स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में वायुमंडल, वायुदाब पेटी से संबंधित कुल 60 प्रश्न हैं प्यारे साथियों। और ये सभी प्रश्न जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, और वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो आइए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सी वह गैस है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ग, यानी ओजोन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन। ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट है प्यारे साथियों, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा क, यानी क्षोभ मंडल इसका सबसे महत्वपूर्ण परत है प्यारे साथियों वायुमंडल की। आगे लेते हैं, क्वेश्चन अगला है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत बादल विहीन है, यानी वह कौन सी परत है जिसमें बादल नहीं बनता है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल। ठीक है ना। इस समताप मंडल को शांत मंडल, ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अक्षांश पर निर्भर करता है। तो प्यारे साथियों, जब हम वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है प्यारे साथियों? तो वायुदाब जो होता है वह घटता है प्यारे साथियों। क्या होता है? वह घटता है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि जब वर्षण द्रव रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जब वर्षण द्रव रूप में, यहाँ पे कोशिश करिएगा समझने की कि जब वर्षण जो है द्रव रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन का उदाहरण है। जी हाँ प्यारे साथियों, कौन है जो स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो यहाँ पे स्थानीय की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस पे ग हो जाएगा। लू जो है स्थानीय पवन का उदाहरण है। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि जब कारखानों में धुएं या कार के धुएं के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ जाता है तो उस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी के तापमान बढ़ता है, इससे क्या करते हैं प्यारे साथियों? तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है प्यारे साथियों। ठीक है ना। धुएं के कारण। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग होगा ग्लोबिंग वार। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ख होगा भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी वायु के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वायु के विशाल आवरण से घिरी हुई है। इस विशाल आवरण से घिरी जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की हिस्सेदारी कितनी है। तो प्यारे साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो हिस्सेदारी है वह है, नाइट्रोजन गैस है 78%। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हिस्सेदारी कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हिस्सेदारी है जो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क होगा 0.03%। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की हिस्सेदारी कितनी है। तो प्यारे साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो हिस्सेदारी है ना वह कितनी है? तो 21% है। कितनी है? 21% है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्गन गैस की हिस्सेदारी कितनी है प्यारे साथियों। तो वायुमंडल में जो आर्गन गैस है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो 0.93% है ना। आर्गन की बात हो रही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो है प्यारे साथियों ये कुल 5 परतें। कितनी परतें हैं? तो कुल 5 परतें हैं। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है ना वह कितना होता है? तो 13 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि जैसी मौसम संबंधित लगभग सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है प्यारे साथियों। तो आसान क्वेश्चन है, यह किस में घटित होती है? तो ए में, क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन में से कौन सी वायुमंडलीय परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होता है। ठीक है ना। तो सबसे आदर्श हवाई जहाज उड़ाने का जो परत है वो है ख, समताप मंडल। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस होती है। तो प्यारे साथियों, ओजोन गैस जो होती है वह समताप मंडल में होती है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग कितनी है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि समताप मंडल की ऊंचाई जो पृथ्वी तल से है प्यारे साथियों ये है 50 किलोमीटर। ठीक है।
लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की तीसरी परत है प्यारे साथियों। तो वायुमंडल की जो तीसरी परत है वह है क्या, मध्यमंडल, ठीक है, और मध्यमंडल, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है उल्का पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मध्यमंडल में आकर क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्यमंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग कितनी है। तो पृथ्वी तल से पूछा जा रहा है मध्यमंडल की ऊंचाई, तो ये है 60-80 किलोमीटर, ठीक है ना। डी ग ऑप्शन सही है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्यारे साथियों आयन मंडल निम्नलिखित में से किस परत का भाग है। तो प्यारे साथियों आयन मंडल जो है ना, यह किस परत का भाग है। तो ये बाह्य परत का भाग है, याद रखिएगा, बाह्य परत का भाग है, ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, वह मंडल कौन है। तो समताप मंडल है, ठीक है ना, समताप मंडल है। इस मंडल में तापमान एक समान रहता है, तो क्षोभ मंडल में माइनस रहता है, समताप मंडल में तेजी से बढ़कर एक समान हो जाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के से प्रसारित रेडियो तरंगे लेकिन में से किस वायुमंडल परत द्वारा परावर्तित होती है प्यारे साथियों। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आयन मंडल, ठीक है ना, आयन मंडल, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन प्यारे साथियों। तो बहिर्मंडल, ठीक है ना, बहिर्मंडल, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के घंटे दर घंटे दिन प्रतिदिन स्थिति को क्या कहते हैं। तो घंटे दर घंटे दिन प्रतिदिन स्थिति को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। तो मौसम कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्थान की दीर्घकाल में औसत मौसम दशा को क्या कहा जाता है। तो दीर्घकाल की बात हो रही है तो उसे कहते हैं जलवायु, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं। तो ताप और शीतलता के परिणाम को ना क्या कहते हैं प्यारे साथियों। तो तापमान कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो उस ऊर्जा को प्यारे साथियों कहते हैं सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आतपन या सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्यारे साथियों इसकी मात्रा क्या होती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो तापमान को मापता है उसे क्या कहते हैं। तापमान को मापने वाला उपकरण कहलाता है थर्मामीटर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो वर्षा की मात्रा को मापता है प्यारे साथियों। तो वर्षा की मात्रा को मापने वाला है रेन गेज, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। वायु की दिशा बताने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। तो उसको कहते हैं विंड वेन कहते हैं, विंड वेन कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है द्वारा इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो डिग्री सेल्सियस इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था एंडरसन सेल्सियस ने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो हमारे ऊपर की हवा हमारे शरीर पर बहुत जोर से दबाव डालती है, हालांकि हम इसे महसूस भी नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है प्यारे साथियों। तो दबाव डालती है, हम इसे महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा हवा हमें सभी दिशाओं से दबाती है और हमारा शरीर विपरीत और समान दबाव डालता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ग होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा भार लगाए गए भार को कहते हैं वायु दाब कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है प्यारे साथियों। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो ये घटता है प्यारे साथियों, क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किस मौसम परिघटना से संबंधित है। तो निम्न वायुमंडलीय दाब, याद रखिएगा, निम्न वायुमंडलीय दाब कहाँ है, किस मौसम घटना परिघटना से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही कठिन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाद, गौर करिएगा, यहाँ पे आसमान साफ और खुला, बादल युक्त आकाश और शुष्क मौसम, और यहाँ पे बादल युक्त आकाश और नम मौसम। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की घटना उच्च वायुमंडलीय दाब को जुड़ा है ना, उच्च वायुमंडलीय दाब से जुड़ा है। याद रखिएगा, उच्च वायुमंडलीय दाब से जुड़ा है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, साफ और खुला आसमान,
साफ और उच्च वायुमंडलीय दाब कहा है तो साफ और खुला आसमान होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन है। जी हाँ, अस्थाई पवन कौन सा प्यारे साथियों, तो अस्थाई पवन यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे गौर करिएगा, नहीं है, अस्थाई पवन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं की बात कहा है, ठीक है ना। तो इसमें मानसूनी पवन अस्थाई पवन नहीं है, जबकि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन ये अस्थाई पवन है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है, तो प्यारे साथी मौसमी पवन का जो उदाहरण है ना, यह कौन है, तो मानसूनी पवन ना मौसमी पवन का उदाहरण है। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथी आपके सामने, जो पवन एक छोटे से क्षेत्र में केवल दिन या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती है, ऐसे पवन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो ऐसे पवन को ना हम अस्थानीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है ना। ये गौर करिएगा, जब छोटे क्षेत्र में केवल एक दिन या वर्ष के एक विशेष अवधि के दौरान चलती है ना, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो सॉरी यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर हो जाएगा मौसमी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो मौसमी हवाएं कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा स्थानीय पवनों का उदाहरण है, तो स्थानीय पवनों का उदाहरण इसमें कौन सा प्यारे साथियों, तो स्थानीय पवनों का उदाहरण नहीं पूछा है ना, क्या नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ध्रुवीय पूर्वी पवन, यह जो है स्थानीय पवन का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अश्व या हार्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है, तो अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है प्यारे साथियों उपोष्ण उच्च दाब पेटी को न अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे साथियों डोल्ड्रम जो है ना 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के डोल्ड्रम कहते हैं, जो कि यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब के अंतर्गत आता है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, क होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विस्वती निम्न दाब पेटी या डोल्ड्रम, यहाँ विस्वती निम्न दाब पेटी का बात किया है, डोल्ड्रम उसी के अंदर आता है, तो इससे क्या ये अक्षांशी मान क्या है प्यारे साथियों, तो विस्वत रेखीय निम्न दाब का नाम लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख होगा। याद रखिएगा, इसका नाम लिया, अगर ये नहीं रहता केवल डोल्ड्रम का नाम लिया होता तो इसका आंसर ये क होता, लेकिन इसमें दोनों का नाम लिया है तो इसका आंसर क्या होगा, ख होगा, ठीक है ना। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब या हार्श लेटीट्यूड अक्षांश का मान क्या है, तो हार्श लेटीट्यूड या उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब का मात जो है प्यारे साथियों, यह है आपका 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, 30 से 35 डिग्री, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी गोलार्ध में अधोध्रुवी निम्न दाब के अक्षांशी मान क्या है। याद रखिएगा अधोध्रुवी का है, यहाँ गलती न करिएगा, अधोध्रुवी का है प्यारे साथियों, यानी उपध्रुवी की बात हो रही है ना, तो उपध्रुवी कौन है यहाँ पे, तो 60 से 65, ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, पूर्वोत्तर व्यापारी पवनों का अक्षांश, पूर्वोत्तर व्यापारी पवनों का अक्षांशी विस्तार क्या है, विस्तार की बात हो रही है प्यारे साथियों यहाँ पे, तो ये विस्तार क्या है, पूर्वोत्तर व्यापारी पवनों का विस्तार कौन सा प्यारे साथियों, तो यह 10 डिग्री से 30 डिग्री है ना, 10 से 30 डिग्री, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का अक्षांशी विस्तार, पछुआ पवन की बात किया जा रहा है प्यारे साथियों, तो यहाँ अक्षांशी विस्तार क्या है, तो गौर करिएगा प्यारे साथियों, पछुआ पवन का है विस्तार जो 35 से 60 है, कहाँ से है, 35 से 60 है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी भी समय वायु में जलवाष्प की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है, तो जलवाष्प की मात्रा को ना आर्द्रता के रूप में जाना जाता है, गौर करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस दिन कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से वाष्पित भी नहीं होता, जिससे हम बहुत असहज महसूस करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों आर्द्र दिन ना, आर्द्र दिन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकाश में उड़ने वाले जेट विमान अपने पीछे एक सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं, सफ़ेद निशान बनने का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जब इंजन की नमी संघनित होती है तो सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ग, ठीक है ना, क्या होगा ग, इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ग होगा प्यारे साथियों, ये वाला होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्यारे साथियों कि पृथ्वी पर द्रव रूप में आने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी पर द्रव रूप में आने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो वर्षा कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा वर्षा का प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा डिप्रेशन जो है ना वर्षा का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देख लिया जाए ऊपर, हाँ सही है प्यारे साथियों। उसके बाद नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन 57, लेकिन में से कौन सी वर्षा सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो प्यारे साथियों पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली जो वर्षा है ना वह है डिप्रेशन वर्षा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लू पवन किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है, तो लू पवन जो है ना अस्थानीय पवनों का उदाहरण है, तो अस्थानीय पवन का उदाहरण है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन लेते हैं,
मानसूनी पवन किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है? तो मानसूनी पवन है ना जो प्यारे साथियों, ये किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है? तो मौसमी पवन का उदाहरण है। और इसमें देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्यापारिक पवन किस प्रकार की पवनों का उदाहरण है? तो अस्थायी पवन का उदाहरण। याद रखिएगा, व्यापारिक पवन जो है ना अस्थायी पवन का उदाहरण है। तो ये रहा प्यारे साथियों, ये रहा प्यारे साथियों टॉप 60 क्वेश्चन प्यारे साथियों। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आए होंगे प्यारे साथियों। ये सभी क्वेश्चन किसी भी कंपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्यारे साथियों। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पहली बार चले इस प्लेटफॉर्म पे है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।